दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को उस चीज़ को दर्शन करवाने वाला हूँ जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो पूरी दुनिया को संचालन कर रही है, जिसे चराचर जीव चल रहा है। वो शक्ति है कौन सी, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा महापुरुष जो हुए, कहते सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष उन लोगों ने तप किया उस शक्ति को जानने के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग साधु संत फकीर महात्मा लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पुजारी हैं, बड़े बड़े धार्मिक हैं, और वो लोग उस शक्ति को जानने के लिए जो आज लगे हुए हैं, कर रहे हैं। आज मैं उसी शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जो पूरी दुनिया को संचालन कर रही है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति है कौन सी, जिसे पूरी दुनिया चल रही है, चराचर जीव चल रहा है। चराचर जीव को संचालन करने वाली दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है कौन सी, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और जो मेरे इस मस्तिष्क में जो बातें आई है, मैं कई सालों तक अध्ययन किया, कई सालों तक मैंने इसके बारे में सोचा, और उस शक्ति के बारे में जो चराचर जीव को चला रही है, मैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों को मेरे इस वक्तव्य के द्वारा किसी तरह से उनको ठेस पहुंचे। मैं उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं। दूसरा चीज कि मैं किसी धार्मिक प्रतिष्ठानों के मैं खिलाफ नहीं हूं। किसी धार्मिक प्रतिष्ठानों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जिसे धार्मिक प्रतिष्ठानों को किसी भी तरह से किसी को ठेस पहुंचे। और दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, पूरी दुनिया को जो संचालन कर रही, चराचर जीव को संचालन कर रही है, चराचर जीव को उत्पन्न कर रही है, उस शक्ति के बारे में जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप उस शक्ति के बारे में जानेंगे जिसे पूरी दुनिया को, चराचर जीव को संचालन हो रहा है। आइए अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि सत्य जो होता है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो सत्य है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। आज जो साक्ष्य है उसको कभी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जो साक्ष्य है उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अब आइए, असत्य को सत्य में बदलने के लिए, और सत्य को सत्य में बदलने के लिए कुछ ठेकेदारों के द्वारा उसे बार बार असत्य को सत्य में लाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। असत्य को सत्य बनाने के लिए कुछ धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, कुछ चंद लोग हैं, चंद ठेकेदारों के द्वारा वो जन जन तक पहुंचाने का, असत्य को सत्य में तब्दील करने के लिए रेगुलर वो प्रयास करते हैं। और जो साक्ष्य है, जो आपके सामने है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके सामने रहते हुए भी अगर हम जान नहीं पाते हैं, उस शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, उस शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, उस शक्ति को हमें समझने में देर हो गया, या वो शक्ति हमें समझ में नहीं आ रही है, तब उसको
प्रमाण लोग देते हैं, वो खोजते हैं ऐसा आदमी कोई मिले जो इस शक्ति को समझ ना पा रहा हो, इस शक्ति को जान ना पा रहा हो, इस शक्ति को समझने की उसके पास क्षमता ना हो, इस शक्ति को समझना ना चाह रहा हो, तो उसी के लिए साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है और उसको लोग अलग चीजों का प्रमाण पेश करके उस शक्ति को पीछे छोड़ देते हैं, उस शक्ति को दबा देते हैं, उस शक्ति को बताने का कार्य नहीं करते। जो शक्ति पूरी दुनिया को चराचर जीव को चला रही है उसको बताने का कार्य नहीं करते। तो आज हम वो जानेंगे, उसको हम समझेंगे, या आप लोगों को बताया जाएगा, उस शक्ति को साक्षात मैं दर्शन करवाऊंगा जिस शक्ति से चराचर जीव चल रहा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिएगा वो शक्ति है क्या और कौन सी शक्ति है, कैसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चराचर जीव को चला रही है। जिस दिन उस शक्ति को आप जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन आप मानवता के रास्ते पर चल देंगे। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव जो है मानव को माना गया है। यह भी एक जीव है जो मानव के अंदर जो जीव चल रहा है, जो सब सिस्टम चल रहा है, कितने जीव हैं पृथ्वी पर, सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव को माना गया है। लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी होते हुए भी ये मानव जो है मानवता के रास्ते पर न चल करके, इंसानियत के रास्ते पर न चल करके, ये आडंबरवाद और ढोंग और पाखंड अंधविश्वास के रास्ते पर चलने में इसको अपने आप को खुशहाली मिलती है और अपने आप को खुश नसीब समझता है। यह किसके लिए है? जो मानवता के रास्ते को छोड़ करके गलत दिशा में जो चलता है वो बहुत जल्दी आनंद देता है। जैसे एक शराबी होता है और एक दूध पीने वाला होता है। जो दूध और घी खाने वाला, दूध पीने वाला, उसको बहुत लंबे समय लगता है, उसको तब जाकर उसको आनंद मिलता है। लेकिन एक शराबी होता है, नशेड़ी होता है, उसे तत्काल आनंद मिलता है। तो सेम इसी तरीके से है, सेम वही है चीज है। आपको साक्ष्य का कोई प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। झूठ को सत्य बनाने के लिए कोशिश मत करिए। सत्य जो है वो कभी झूठ में तब्दील नहीं होता है। सत्य है वो कभी झूठ में तब्दील नहीं होता है। जो मानव जीवन मिला है वह मानवता के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान ये माना जाता है। आप देखेंगे हजारों लाखों करोड़ अरबों में कोई एक आदमी ऐसा पैदा होता है जो दुनिया के लोगों के लिए एक नया आविष्कार करता है। जैसे आपका जीव वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बहुत बड़े वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक एक जीवों के बारे में समझने के लिए कोशिश किया। तो ऐसे महान लोग होते हैं। जो इंसानियत के रास्ते पर चलता है वो एक महान होता है, वो महान विचारक होता है। और जब महान विचारक होता है तो वही सर्वश्रेष्ठ नागरिक माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मानवता का जिम्मेदार माना जाता है। और जिसके अंदर मानवता आ गया उसे कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और उसको सत्य के रास्ते पर चलने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। और वह करोड़ों अरबों में कोई एक पैदा होता है और उसका एक इतिहास होता है, उसका साक्ष्य होता है, उसका प्रमाण होता है।
उसका सब कुछ होता है। लेकिन होता क्या है, हम मानवता के रास्ते पर छोड़ करके, मानव तो जरूर है, इंसान तो हम जरूर है, लेकिन इंसानियत की रास्ता, मानवता का रास्ता छोड़ करके हम आडंबरवाद, पाखंडवाद और अंधविश्वास के रास्ते पर बड़े आसानी से हम चल देते हैं। जैसे मैंने शराबी की बात बताया, एक दूध पीने वाले की बात बताया। दूध पीने वाले का रिजल्ट बहुत लेट आता है और शराबी का रिजल्ट तत्काल आता है। तो आप मानवतावादी पर चलेंगे, आपके साथ कोई नहीं चलेगा, बहुत कम लोग चलेंगे। जब लंबे समय तक चलेंगे तब एक आपके साथ एक कारवां चलेगा। लेकिन अगर आप झूठ के रास्ते पर चलते हैं, असत्य को सत्य में साबित करने के लिए चल देते हैं, साक्ष्य को झुठलाने के लिए चल देते हैं, बहुत जल्दी आपके साथ भीड़ एकत्रित हो जाएगी। क्योंकि वो जो ऐश लिए कर रहा है कि उसका एक व्यवसाय है, वो एक व्यवसायी है, वो आपसे कुछ लेना चाहता है। वो लेना चाहता, तब लेना चाहता है और आपके साथ व्यवसाय तब बना जब आपके अंदर मानवता का रास्ता छोड़ करके आपने गलत दिशा का रास्ता पकड़ लिया। तो जब गलत दिशा का रास्ता पकड़ लेंगे तो आपसे उस रास्ते में वही होगा, वही लोग बैठेंगे, वही लोग आपके जो है कि धन को लेंगे। तो क्या है, मानवता और इंसानियत बात ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं आपको उस चीज को बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं जो पूरी दुनिया को संचालन कर रही है, पूरी दुनिया को चला रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, चराचर जीव को चला रही है। वह शक्ति को मैं आप लोगों को साक्षात में दर्शन करवाऊंगा। और जब आपको दर्शन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप अवश्य एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिख करके दीजिएगा, जरूर भेजिएगा, जिसे ये पता लगे कि आपको समझ में आया। अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है ये गलत बात है, तो गलत विचारों से आप हमको कमेंट करिएगा, दीजिएगा। अगर सही लगता है तो सही विचारों से आप हमको दीजिएगा, भेजिएगा। अब आइए, मैं आपको बता रहा हूं, हजारों हजार वर्ष तप करने के बाद अगर उनसे पूछा जाए, एक बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े ज्ञानी से, जो धार्मिक ज्ञानी से पूछा जाए कि हमें आप ये बता दो वो शक्ति हो कौन सी जिस शक्ति से चराचर जीव चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, आप हमें बता दो, एक बार दर्शन करा दो। तो मेरा मानना है ऐसा कोई करने वाला नहीं है, ऐसा कोई करने वाला नहीं है जिसे आपको शक्ति का दर्शन करवा दे। और वो शक्ति जो है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई उसका रंग है, ना उसका कोई गंध है, ना उसका कोई बास है, ना आप आंखों से देख सकते हो, ना हाथों से छू सकते हो। वह एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महान शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, चराचर जीव को चला रही है। लेकिन आज तक मैंने तो नहीं किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठानों के द्वारा, किसी भी महापुरुषों के द्वारा, किसी भी ऐसे जिसको महापुरुष कहा जाता है, जो धार्मिक प्रतिष्ठानों के महापुरुष जो तरह तरह की धर्म की बातें करते हैं, उनके द्वारा हमने तो आज तक ये नहीं देखा उस शक्ति का किसी ने दर्शन करवाया हो, और हमने सुना भी नहीं कि फला आदमी को उस शक्ति का दर्शन हो गया और उन्होंने बताया कि यही शक्ति है, इसी की आप पूजा करो। किसी ने ऐसा मेरे निगाह में नहीं आया, किसी ने ऐसा नहीं कहा। और सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों के लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं किसी धार्मिक प्रतिष्ठानों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे विचारों से, मेरे वाणी से, मेरे वक्तव्य से अगर किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठानों को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, या पहुंचेगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं इन विचारों से किसी धार्मिक प्रतिष्ठानों को ठेस पहुंचाने के पर्पज से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं इंसानियत की भाषा, मानवता की भाषा में सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं लोगों को हिदायत दे रहा हूं, समझा रहा हूं। जो मेरा एक
इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सच्चाई के रास्ते पर उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो जो चराचर जीव को चला रही, उसको आप समझो। और वो जो चराचर जीव वो है क्या? वो है एक शक्ति है, वो है हवा, ऑक्सीजन। आप एक बार कल्पना करो, दुनिया का सबसे बड़ा पुजारी हो, जिसका डायरेक्ट भगवान से ऊपर से तार जुड़ा हो, जो डायरेक्ट ऊपर अल्लाह, ईश्वर, गॉड फादर जितने भी हैं ऊपर बैठे हुए हैं, जिसको लोग कहते हैं ऊपर वाला, जिसका उसके तार जुड़ा हो, अगर पल भर के लिए हवा बंद हो जाए, अगर वो किसी देवी देवता, किसी अल्लाह, ईश्वर, गॉड फादर का याद करके वो जी नहीं सकता, पल भर के लिए दुनिया प्रलय हो जाएगी। पल भर के लिए हवा बंद हो जाए, दुनिया प्रलय हो जाएगी। और हवा ही एक ऐसी शक्ति है, यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चराचर जीव जो है चल रहा है, हवा एक ऐसी शक्ति है, ना इसका कोई रूप है, ना इसका कोई रंग है, ना इसका कोई गंध है, ना इसका कोई बास है, ना इसे आप आंखों से देख सकते, ना इसे आप हाथों से छू सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वो है हवा। और हवा को हम माने कैसे, इसकी पूजा कैसे करें? अगर हम पूजा भी करना चाहते हैं तो इसकी मैं पूजा कैसे करूं? जब दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है तो इसकी पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों करना चाहिए, हमारे हिसाब से भी करना चाहिए, लेकिन इसका पूजा करने का तरीका जानना पड़ेगा। इस शक्ति को पूजा करने का आपको और हमें और लोगों को तरीका जानना पड़ेगा कि हमारे और आपके द्वारा किसी भी तरह से हवा में किसी भी तरह से कोई प्रदूषण न फैलाया जाए, हवा को दूषित न किया जाए। यही दुनिया का सबसे बड़ा पूजा है, क्योंकि आपके द्वारा, हमारे द्वारा जो भी हवा में दूषित फैलाया जाता है, हवा में जो भी गंदगी हम फैलाते हैं, जो भी हवा को हम दूषित करते हैं, उसे करोड़ों जीव सांस लेता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, पक्षी चिड़िया ऑक्सीजन लेते हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे करोड़ों जीव उस हवा से सांस लेता है। करोड़ों जीव, उस अरबों जीव, चराचर जीव उस हवा के वजह से चल रही है। और मेरे आपके द्वारा जितना ज्यादा हो सके हवा को हम सुरक्षित रखें, हवा में किसी तरह से हमारे और आपके द्वारा प्रदूषण न फैले, ये दुनिया का सबसे बड़ा पूजा है। दोस्तों आज मैंने साक्षात आप लोगों को उस शक्ति का दर्शन करवाया, उसे अवगत करवाया। और ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारे YouTube पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइबर करके बेल आइकन दबाकर इसको ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारी को वीडियो मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों के अनुसार, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा हो, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना सुझाव लिखिए, ताकि आने वाला कल एक नए विचारों के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ जा। और जो मैंने बताया दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति के बारे में हमने आप लोगों को अवगत कराया। और आप हमारे इस YouTube चैनल को जो लोग देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आगे आप लोग बने रहिए, अगले नए विचारों के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। और नया चीज़ मेरा यही कोशिश रहता है, हर बार नई चीज़ों से आप लोगों को अवगत कराएं। दोस्तों धन्यवाद।